अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं स्टोरी उर्दू टीवी के तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आइए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। कत्ल के बारे में आपसे सल्लम का फैसला। आपसे सल्लम ने कत्ल के बारे में फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला सबसे पहले कत्ल का फैसला फरमाएंगे और इंसान के अमाल में सबसे पहले नमाज की तरफ तवज्जो फरमाएंगे। जिसके पास नमाज होगी इसके बाकी अमाल की तरफ तवज्जो होगी, जिसके नामा अमाल में नमाज ना होगी इसके बाकी अमाल की तरफ तवज्जो ना होगी। शिरक के बाद कत्ल से बड़ा गुनाह कोई नहीं है। आपसे सल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक तमाम दुनिया का तबाह हो जाना कत्ल से हल्का है। अगर ज़मीन आसमान वाले किसी मोमिन के कत्ल पर मुतफिक हो जाएं तो भी अल्लाह इन सब को जहन्नम में दाखिल कर देगा। आप सल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, अगर किसी ने किसी मोमिन के कत्ल में आधे कलमे से भी मावनत की तो खुदा के हजूर क़यामत के रोज़ यूं हाजिरी होगी कि इसकी आंखों के दरमियान लिखा होगा अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप सल्लम का फरमान नकल करते हैं कि मोमिन मुसलसल माले सालहा में मगन रहता है जब तक कि कत्ल नाहक का मुर्तकिब ना हो। आप सल्लम का इरशाद बानी है, जो शख्स रोज़े क़यामत इस हाल में हाजिर हो के इसने शिरक ना किया और किसी मुस्लिम का नाहक खून ना किया हो तो इसका हक है कि खुदा इसकी बख्शिश कर दे। दोस्तों एक और जगह आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मुसलसल अमाल साहला का मुर्तकिब और हल्की कमर वाला होता है जब तक के कत्ल नाहक का मुर्तकिब ना हो, जब तक के कत्ल नाहक का मुर्तकिब ना हो, और जब कत्ल नाहक का मुर्तकिब होता है तो इसकी कमर बोझल हो जाती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स खुदा के हजूर यूं हाजिर हो के वो कत्ल मुस्लिम में शरीक ना हो तो इसकी कमर हल्की होगी। तो दोस्तों आप सल्लम ने कत्ल की सज़ा कैद के बारे में कुछ यूँ बयान फरमाया है। अहले सीरत का इस बात में इख्तलाफ है क्या आप सल्लम ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी को कैद किया है या नहीं। बाज़ हजरात कहते हैं कि इन हजरात की कोई जेल ना थी और ना ही उन्होंने किसी को कैद किया। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बहज़ बिन हकीम रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कत्ल के इल्ज़ाम में मदीना में कैद किया। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बहज़ बिन हकीम रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कौम के लोगों को कत्ल के इल्ज़ाम में कैद किया। और दोस्तों किताब खताबी में मनकूल है कि हज़रत अली ने कैद की सजा दी और लकड़ी की जेल बनवाई और इसका नाम नाफे रखा। चोरों ने इसको तोड़ दिया, फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पक्की मिट्टी की जेल बनवाई और इसका नाम मुखीस रखा। फिर फरमाया, क्या तुम मुझे अक्लमंद ख्याल नहीं करते कि मैंने नाफिया के बाद मुखीस तमीर की कि इसके दरवाजे मजबूत और चौकीदार अमानतदार हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।